अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है संडे और अभी ना मैं किचन में आई थी तो रात को मेरे हस्बैंड दूध लेके आए थे। तो वो थोड़ा लेट आए थे ना, तो फिर गैस ना चली जाती है, तो फिर मैंने अभी जो है ना उबलने के लिए रख दिया था और साथ मैंने चाय रख दी है। अच्छा, संडे को ना ये होता है कि सब घर पे होते हैं, छुट्टी होती है ना। तो वैसे तो मैं उठती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले कह देते हैं कि जल्दी से ना चाय रख दो। तो खैर फिर वो सबसे ना पूछ रहे थे कि मैं ना आज नाश्ता ना बाहर से लेके आता हूँ। तो कोई कह रहा था कि नान चने नहीं खाने, किसी ने हलवा पूरी नहीं खानी थी, और नान चने ना मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे पसंद नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि हादी ने कहा कि ना आज निहारी खाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ना निहारी लेके आए थे, साथ हमज़ा भी गया हुआ था, और साथ में दही लेके आए थे और लस्सी बना रहे थे। और लस्सी जो है ना इतनी पतली उन्होंने बनाई, और मैं कह रही थी कि क्या मतलब कि इतना पानी डाल दिया। तो वो कह रहे थे कि नहीं, इतनी गर्मी है तो ना पतली वाली लस्सी पीते हैं। तो खैर फिर वो ना मेरे हस्बैंड ना किचन में मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। मतलब जब उनका दिल होता है ना तो वो सालन भी बनाते हैं, और पराठा तो इतना अच्छा बनाते हैं ना मेरे हस्बैंड, मतलब कि बहुत बहुत मज़े का होता है और सबको ही बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छा पराठा बनाते हैं। अब दोबारा कभी भी बनाए ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ना अच्छा लगता है जब किचन में हस्बैंड जो है ना वो मतलब कि हेल्प कर देते हैं, या कभी आपकी तबीयत ख़राब हो तो सालन बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर हस्बैंड के भी हैं, हमारे मतलब हम दोनों के ही होते हैं, दोनों की फैमिली होती है। और अगर वाइफ जो है ना वो थोड़ी सी बीमार है या फिर थकी हुई है, या अगर हस्बैंड का दिल करे कि वो थोड़ी सी हेल्प कर दे अपनी मतलब कि बीवी की, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमारे ना मतलब कि लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई मर्द जो है ना वो घर में कुछ काम कर लेता है ना, खाना बना लेता है या फिर कोई काम कर लेता है, साथ हेल्प करवा देता है, तो बहुत ज़्यादा लोग ना बातें करते हैं कि ये तो जोरू का गुलाम है, ये है वो है, मतलब कि आपने भी सुना होगा, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में ना ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात है कि अगर बीवी की हेल्प कर देता है हस्बैंड, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में बुराई तो नहीं। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करवाते हैं जब घर पे होते हैं, या कोई मसला होता है, या मतलब कि कोई तबीयत ठीक नहीं है, या फिर घर पे कोई गेस्ट वगैरह आने हों, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मेरी हेल्प करवाते हैं, और मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। तो खैर उसके बाद ना फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं हादी के साथ ज़रा बाहर चली गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ना ये चीज़ें लेके आना चाह रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी ना बर्तन रखे हुए थे ऊपर पहले वाले घर में। तो मैं सुबह ना रोज़ मतलब कि जो परिंदे होते हैं उनको पानी और जो उनका खाना होता है ना वो डालती थी, तो वो फिर वहीं पे ही रह गए। तो मैं कब से कह रही थी कि मैं लेके आऊँगी। तो आज मैं गई थी हादी के साथ, और ये वाले जो बर्तन है, ये दो जो प्लेट्स हैं, ये वाली मिट्टी वाली, ये तो मैं परिंदों के लिए लाई हूँ, और हमजा भी साथ गया था तो उसने ये वाला ये मनी बॉक्स ये ले लिया। तो खैर उसके बाद फिर एक गिलास मैंने लिया, क्योंकि हम ना को बहुत ज़्यादा ना मिट्टी का गिलास पसंद है, वो उसमें पानी पीती है। पहले भी मैंने उसको ला के दिए थे तो वो टूट गए, तो अभी मुझे कह रही थी मेरे लिए भी एक ले आना। और एक मैंने ना छोटा सा मिट्टी का बर्तन लिया था, इसमें ना मैं इमली, आलू बुखारा वगैरह मतलब कि भिगोती हूँ, और ये सुबह के टाइम ना मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और ख़ुद भी पी लेती हूँ। अगर बच्चे भी पीना चाहें तो वो भी पी लेते हैं। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं पहले भी बनाती रही हूँ। तो ये मिट्टी का बर्तन भी मुझे चाहिए था, तो फिर मैं ये भी ले आई। और उसके बाद फिर ना कपड़े रखे हुए थे जो मैंने कल वॉश किए थे। तो ये सबसे बोरिंग काम, सबसे बोर काम मुझे लगता है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं कपड़े जो है ना उनको तय लगाऊँ। इतना मुझे लग रहा होता है ना कि पता नहीं कितना एक काम रखा हुआ है, तो लेकिन फिर भी करना तो हम नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना अब इनको भी तय लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ के बैठ के तो ये सारे कपड़े जो है ना फिर मैंने तय लगा दिए। तो मैं अलग-अलग रखती जाती हूँ तय लगा के। फिर उसके बाद मैं जिसके मतलब ये होते हैं ना कपड़े, तो वहाँ पे फिर उठा उठा के ना तो उनको उनकी जगह पे फिर मैं रखती जाती हूँ। तो बस ये कपड़े वगैरह मैंने तय लगा दिए थे, और आज मैंने फिर सालन में ना आलू गोश्त बनाया था जो मैं शेयर नहीं कर पाई। बस मैं जल्दी जल्दी से ना मैंने बनाया था, और फिर हम आ गए थे मार्केट। तो असल में ना आज रात को ना हादी की बर्थडे थी, मतलब उसकी 27 को होती है। तो हमने कहा था कि 12 बजे ना हम उसका केक काटेंगे। तो
تو خیر پھر نا ہم مارکیٹ چلے گئے، تو سنڈے تھا، ویسے تو مارکیٹ بند تھی لیکن زیادہ تر ساری شاپس نا کھلی بھی ہوئی تھیں۔ تو پھر ہم نے کچھ چیزیں لیں اس کے لیے، اور جانا تھا ہم نے پہلے تھا لیکن گرمی کی وجہ سے نا بالکل ہی جانا نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر ہم نا کے پیپرز بھی ہو رہے تھے نا، بالکل ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو خیر پھر اس کے بعد ہم نے پھر اس کے لیے ہم نے ایک شرٹ لی، اور میں نے اس کے لیے ایک کیپ لی کیونکہ آج کل نا اس کو کیپ کی ضرورت تھی، کیپ کے بغیر نا وہ بالکل جو مرضی ہو جائے نا وہ نکلتا نہیں ہے۔ تو خیر پھر میں نے اس کے لیے کیپ لی، اور اس نے ایک باڈی اسپرے لیا اس کے لیے، اور کچھ اس نے یہ کرکرے لیے، کیونکہ وہ رات کو نا بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، تو پھر ساری رات لیپ ٹاپ پہ بیٹھا رہتا ہے، اور کچھ نہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کھانے کا، تو اس طرح کی چیزیں وہ رکھتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ بھی اس کے لیے کچھ لے لی تھی، اور ویسے ہی ہم نے اس کے لیے تھوڑے سے یہ بیلونس لگا لیے، اور پھر ہم نے کیک کاٹ لیا۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ نا مطلب کہ بندہ انجوائے کر لیتا ہے، تو بس ہم نے پھر خود ہی انجوائے کر لیا۔ اور اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت، تندرستی اور زندگی دے۔ اور اس کے بعد نا میرے 1K بھی ہو گئے تھے، تو بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا پیزا کھلاؤ، تو میں نے کہا چلو پھر میں آج آپ کو پیزا بھی کھلا دیتی ہوں۔ تو بس اب یہاں پہ ہم پیزا انجوائے کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور سبسکرائب بھی۔ اللہ حافظ۔